मीटर सेतु, मीटर ब्रिज, ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी भी अज्ञात तार का प्रतिरोध बहुत कम लीस्ट काउंट के साथ, कम अल्पतमांक के साथ ज्ञात किया जा सकता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज की रचना बनाते हैं। उसके एक विकर्ण से धारा मापी और दूसरे विकर्ण से सेल जोड़ा गया हो। अगर सेल धारा दे रही है, कुंजी ऑन है, धारा यहाँ आई, कुछ धारा इधर गई, कुछ यहाँ से गई, ये धारा कुछ इधर से जाएगी, ये धारा कुछ इधर से जाएगी। धारा माप में कुछ धारा ऊपर से नीचे आ रही है, कुछ धारा नीचे से ऊपर जा रही है। अगर ऐसा हो जाए, इन प्रतिरोध की वैल्यू इस तरह की हो कि ऊपर से नीचे आने वाली धारा, नीचे से ऊपर जाने वाली धारा, यानी इस धारा माप में इस दिशा में बहने वाली धारा और इस दिशा में बहने वाली धारा समान हो जाए, तो इस धारा माप में परिणामी धारा 0 होती है और इसे हम सेतु की संतुलन अवस्था कहते हैं। सेतु संतुलित कहा जाता है। इस अवस्था में बिंदु B और D समान विभव पर होते हैं। B और D के बीच विभवांतर 0 होता है। A एक बिंदु है, B और D एक ही बिंदु हो गए, क्योंकि इनका विभवांतर 0 है, दोनों एक विभव पर हो गए। तो A एक बिंदु है, इसका विभव B और A का विभवांतर, A और D का विभवांतर समान हो गए। इसीलिए व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत में हमने मेन लाइन लिखी थी कि I1P बराबर I2R। इसी तरीके से यहाँ I1Q I2S, और इस तरीके से P/Q बराबर R/S आया था। किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संगत भुजाओं के अनुपात के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इस चित्र को भी इस व्हीटस्टोन सेतु के साथ यही बनाना है, एक साइड में बनाएंगे। और ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित उपकरण मीटर सेतु बिल्कुल उसी तरह से समायोजित किया गया है। 1 मीटर लंबा प्लास्टिक या लकड़ी का एक बोर्ड है। इस पर यहाँ एक तांबे पीतल की पत्ती लगी हुई है, ये पेंच लगे हुए हैं साइड में, तांबे पीतल की पत्ती है। 1 मीटर लंबा कॉन्स्टेंटम नाइक्रोम या मैग्नीन, जो कि मिश्र धातु होती है, इनका विशिष्ट प्रतिरोध ज़्यादा होता है और प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। यानी ताप बदलने पर प्रतिरोध बहुत कम बदलता है, थोड़ी दूरी का वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है। उच्च विशिष्ट प्रतिरोध है तो प्रतिरोध भी उच्च होगा। अब यहाँ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है। प्रैक्टिकल जब लैब में करेंगे तो हम जानेंगे कि रेजिस्टेंस बॉक्स एक प्रतिरोध बक्स है जिसमें अलग अलग तरह की की लगी होती है। किसी भी एक की को निकालकर इच्छानुसार परिपथ में एक प्रतिरोध डाला जा सकता है। यानी यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 ETC रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। ये S अज्ञात प्रतिरोध है जिसका मान हमें सूक्ष्मता से ज्ञात करना है। ये जो तार है इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। ये स्लाइडिंग की है, विसर्पी कुंजी, खिसकने वाली कुंजी। इस पॉइंट को, एरो का मतलब है कि इसको आगे पीछे टच किया जा सकता है। ये धारामापी है, तो जब यहां टच करेंगे तो ADC जो ये पूरा तार है, चूंकि एक प्रतिरोध तार है और हम जानते हैं कि R समानुपाती L/A होता है, R बराबर ρ L/A होता है। ये पूरा तार एक ही पदार्थ का बना हुआ है। एरिया यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A समान है, इसलिए यहाँ R समानुपाती L हो गया।
यानी ए और डी यहाँ तक के तार का प्रतिरोध अगर हम ए डी कहें तो ये समानुपाती इस तार की लंबाई के हो गया। ऐसे आर डी सी तार का जो प्रतिरोध है वो इस लंबाई के समानुपाती हो गया। अगर ये स्लाइडिंग की हमने यहाँ लगाई हुई है और ये यहाँ मीटर स्केल लगा होता है 0 to 100 सेंटीमीटर, अगर ये लंबाई L है तो ये 100 - L सेंटीमीटर हो गई। तो इस तार ए डी का प्रतिरोध समानुपाती L हो गया और इस यहाँ से यहाँ तक का तार का प्रतिरोध आर डी सी कहें तो आर डी सी समानुपाती 100 - L हो गया। अगर हम आर ए डी अपॉन आर डी सी करेंगे तो ये L अपॉन 100 - L आ जाएगा। ये देखो दोनों तार के प्रतिरोध ये संलग्न है, आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे ही ये तांबे पीतल की पत्ती है, तांबा अच्छा चालक है, मोटा प्लेट लगाई गई है, शीट लगाई गई है, इसलिए मोटे तार का प्रतिरोध और कम होता है। तांबा अच्छा चालक है, उसका प्रतिरोध वैसे ही कम है। यानी यहाँ से ये प्रतिरोध को नगण्य लगभग मान लिया गया है, ये प्रतिरोध लगभग नगण्य हो गए। ये इस सिस्टम को व्यवस्थित करने के लिए किया गया है। तो आर ये रेजिस्टेंस अगर निकाला है रेजिस्टेंस बॉक्स में से और ये अज्ञात तार प्रतिरोध, ये तो हमें नियत है, जो कुछ भी है इसका मान हमें ज्ञात करना होता है। तो देखिए इसमें 4 प्रतिरोध हो गए, ये आर, ये एस, ये आर डी सी और ये आर ए डी, चारों श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। एक तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, ये चारों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं और इसके एक विकर्ण बी डी के बीच धारामापी जोड़ा गया है, ए सी के बीच एक सेल जोड़ा गया है, पॉजिटिव नेगेटिव कुंजी लगाई गई है। तो जब इस तरह से परिपथ जोड़ेंगे और आर का मान हमने फिक्स कर दिया है 1 2 3 ओम जो भी, तो क्या होगा, स्लाइडिंग की को आगे पीछे करेंगे जिससे इनके यहाँ से ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो जब इस और इस तार का प्रतिरोध, ये दोनों प्रतिरोधों का अनुपात ठीक इन दोनों प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो जाएगा तो धारा माप में बहने वाली धारा 0 हो जाएगी। ये सेतु संतुलन की अवस्था में होगा और तब हम कह सकते हैं कि R अपॉन S बराबर आर ए डी अपॉन आर डी सी। चूंकि आर ए डी अपॉन आर डी सी ये L अपॉन 100 - L हो जाएगा और लंबाई हम सुविधा से पैमाने पर माप सकते हैं। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले के आधार पर R अपॉन एस, आर ए डी अपॉन आर डी सी, L अपॉन 100 - L, L को मीटर पैमाने पर पढ़ा जा सकता है। S का मान ज्ञात हो जाएगा R का मान ज्ञात होने पर। तो विभिन्न रेजिस्टेंस बॉक्स पर जिनकी वैल्यू लिखी हुई होती है, रेजिस्टेंस बॉक्स से 1 2 3 ओम का रेजिस्टेंस निकालकर ये हमें पता होगा। ये शून्य विक्षेप स्थिति आने पर नोट हम कर लेंगे और S का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो इस तरीके से किसी भी तार का जिसका रेजिस्टेंस हमें ज्ञात करना है मीटर सेतु की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। और आपके सिलेबस में एक प्रैक्टिकल है जिसकी सहायता से इस अज्ञात तार का प्रतिरोध S ही नहीं बल्कि इसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो ज्ञात किया जाता है। रो जैसा कि ये फॉर्मूला है R बराबर रो L अपॉन A, तो रो का मान R A अपॉन L हो जाएगा। प्रतिरोध तक का मान S हम ज्ञात कर लेंगे, यहाँ से S हमने माना है अज्ञात तार को, त्रिज्या नापकर उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर से निकाल लेंगे। तार की लंबाई इन दोनों पॉइंट्स के बाहर की, यानी पेंच में जो लगाया गया है इससे बाहर से जो तार निकला हुआ है इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे। और इस तरीके से एक तरह से समझिए कि एस ए अपॉन एल, ए की जगह पाई आर
स्क्वायर हो जाएगा और इस चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। ये प्रैक्टिकल भी आपके सिलेबस में है, जब लैब में आएंगे तो तब डिटेल में जानेंगे।